जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 12th में अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत आज हम पहला पाठ जो है हरिवंश राय बच्चन जी का अध्ययन करेंगे। तो बच्चन जी का पाठ का अध्ययन करने से पूर्व ही बच्चन जी का संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करना चाहें कि कौन थे और इनका साहित्य में क्या योगदान है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे इनके जन्म को लेकर के। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। जन्म हुआ था 1907 में इलाहाबाद में। उसके बाद आपकी शिक्षा आपने एमए इंग्लिश में किया था। उसके बाद आपने भारत सरकार के कई विभागों में काम किया, आकाशवाणी में काम किया, ठीक है नहीं, आकाशवाणी में काम किया कई वर्षों तक। विदेश मंत्रालय में भी काम किया। आप भारत सरकार के भाषा सलाहकार भी रहे और राज्यसभा के सदस्य भी आप रहिए। इनकी उपलब्धियां की, ठीक है नहीं। अंग्रेजी में एमए किया था, तो पश्चात आकाशवाणी में है, उसके बाद मंत्रालय में, भारत सरकार के मंत्रालय में भारत सरकार के भाषा सलाहकार के रूप में आपने काफी कार्य किया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाओं में इनकी प्रमुख रचना जो थी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, और सर्वाधिक जो इनकी चर्चित रचना थी वो थी मधुशाला। और उसके बाद इन्होंने एक अपना जीवनी भी लिखी थी जो काफी चर्चित हुई थी। 2003 में मुंबई में इनका निधन हुआ था। तो 1907 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ और 2003 मुंबई में इनका निधन हुआ था। अपने यहाँ पर इनकी दो कविताएं दे रखी है, जिसमें पहली कविता है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय का तात्पर्य होता है अपनी आत्मा का परिचय देना, यानी कि मेरे भीतर क्या है, मैं कैसा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, उन सब बातों के बारे में बात करना। यह कविता एक विरोधाभासी कविता। विरोधाभासी कविता वो कहते हैं जहां सामान्य नियमों के विपरीत परिणामों वाली बात की जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी चीज को यदि काले रंग में डुबोई जाए तो सामान्य नियम ये कहता है कि कैसा भी रंग हो वो काला हो जाता है। लेकिन यदि कोई कविता के अंतर्गत ये कहे कि ज्यों मैं काले रंग में डूबता हूँ त्यों त्यों उज्ज्वल होता रहता है, ठीक है जी, तो वो क्या होगा, नियमों के विरुद्ध बात हुई, ये विरोधाभासी बात हो गई। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार की बात की कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, कि ज्यों ज्यों श्याम रंग में डूबता हूँ, श्याम यानी काला रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होता रहता। तो विरोधाभास की बात कही है। तो यहाँ कविता जो है आत्मपरिचय, जिसमें बच्चन जी ने बताया है कि दुनिया को मैं किस निगाहों से, किस तरीके से देखता हूँ, या दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, उनके लिए मैं क्या हूँ, इस चीजों का आत्ममंथन उन्होंने अपनी इस कविता के अंतर्गत किया है। तो वो पहले छंद में कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। मैं संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण जगत का ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त जिम्मेदारियों का भार अपने कंधों पर
चाहे पारिवारिक है, समाज के दायित्व है, कई लोगों की मुझसे अपेक्षा है, इन सब का भार मैं अपने कंधों पर लिए हुए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। उस भार से मैं दबा नहीं हूँ, उस बोझ से मैं घबराया नहीं हूँ। मैं इतना बोझ होने के बावजूद भी, इतने सामाजिक दायित्व होने के पश्चात भी मैं जीवन में प्यार लेकर के फिरता हूँ, लोगों में गुलाब लेकर के फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जनकत जिसको छूकर, मेरे एकाकी जीवन में किसी प्रेयसी का आगमन हुआ था, तो उसके आगमन से मेरे इस एकाकी जीवन में कुछ झंकार उत्पन्न हुई थी, कुछ जागृति आई थी, कुछ नीरसता हट करके कुछ रसता उत्पन्न हुई थी। कर दिया किसी ने जनकत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं उन दो सांसों के, दो सांसों से आना और जाना, इन दो सांसों के बल पर जीवन को व्यतीत किए जा रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ। स्नेह सुरा, प्रेम की मदिरा, ठीक है। स्नेह सुरा का, तो कभी क्या कहता है, नशा है मेरे को, नशा करता हूं मैं भी, लेकिन मैं कैसा नशा करता हूं, स्नेह सुरा का। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जगत क्या सोचता है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे क्या करना है, मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करता। मुझे जो रुचिकर लगता है, जो मेरे हृदय को भाता है, मैं वही चीज किया करता हूँ। तो ये बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को रखा है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं इधर उधर की बातों में, लड़ाई झगड़ों में, इसमें विश्वास नहीं करता। मैं तो प्रेम रूपी मदिरा पी करके मस्त रहता हूँ और न मैं जगत का ध्यान करता हूँ। मैं कभी न जगत का ध्यान किए करता हूँ। मैं इस जगत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लोग क्या मेरे बारे में कहते हैं या मुझे वो कैसा मानते, नहीं, इन सब चीजों की परवाह नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की खाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। ये दुनिया जो है, इस दुनिया में आज की चापलूसिता वाले वातावरण में उसी व्यक्ति की पूछ है जो चापलूसिता करते हैं, जो जग की गाते हैं। जग की गाने का तात्पर्य जो जिनकी किसी के गुणगान करते हैं, उसी की पूछ होती है। जग पूछ रहा उनको, ये जगत उन्हीं लोगों को पूछता है जो उनकी गाते, जो उनकी प्रशंसा किया करते हैं। मैं अपने मन का गान लिए फिरता हूँ। मैं लोगों का गान नहीं करता, मैं दूसरों की ऐसे गान नहीं करता, मैं तो अपने गान किए फिरता हूँ। मेरी अपनी दुनिया है, मैं अपनी तारीफ खुद ही करता हूँ, मैं औरों के सामने प्रेम बांटता हूँ। मैं चापलूसिता में विश्वास नहीं करता, जबकि दुनिया का रिवाज क्या है, जग गाता उसी के जग पूछ रहा उनको जो जग की गाता, यानी कि दुनिया तो उसको पूछती है। मैं उस नियमों से परे, मैं चमचागिरी, मैं चापलूसिता, मैं किसी प्रकार का विश्वास नहीं करता। मैं तो अपने मन के गीत गाता हूँ, जो मुझे रुचि कर लगते हैं मैं वो गीत गाता हूँ। मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज उड़ के, निज यानी स्वयं, उड़ यानी हृदय, उद्गार यानी विचार। तो कवि कह रहा है कि मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूं। अपने ही विचार देता हूं और अपने आप को शाबाशी देता हूं। उपहार देने का तात्पर्य शाबाशी देना। मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूं। है ये अपूर्ण संसार न मुझको बांटा। अब यह बात कहिए, है ये अपूर्ण संसार, ये संसार पूर्ण नहीं है। क्यों पूर्ण नहीं है? कि ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जिसके सारी सपने पूरे हुए। एक भी मनुष्य नहीं ऐसा जिसके समस्त
सपने पूरे हुए हो या समस्त मन की इच्छाएं पूरी हुई, एक भी नहीं। जब एक भी पूरी नहीं हुई, किसी की भी पूरी नहीं है, तो इसका तात्पर्य इस जगत में कुछ न कुछ कमी है, ये अपूर्ण है। तो क्या कहता है ये अपूर्ण संसार ने मुझको बांटा। ये संसार अपना आप में पूर्ण नहीं है, जो जन्म लेता मर जाता, ठीक है, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो ये संसार कवि की दृष्टिकोण में अपूर्ण है, पूरा नहीं है। यह अपूर्ण संसार ने मुझको बांटा, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो अपने सपनों में ही जीवन विचरण करता हूँ। सपने में मैं जाता हूँ, वहां का राजा बन सकता हूँ, मैं जाता हूँ मेरी सरकार चला सकता हूँ, मुझे कोई रोक है न कोई रोक है। सपनों की दुनिया है, मेरी अपनी दुनिया है, मुझे उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, इंटरप्रिटेशन नहीं होता। तो ये मेरा जो संसार है, मैं उसी संसार में, तात्पर्य यह है कि मैं अपनी कल्पनाओं में, अपने विचारों में खोए रहता हूँ। बाहरी विचारों का, बाह्य आवरण का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, और प्रभाव पड़ेगा भी क्यों? क्योंकि ये संसार तो अपना आप पूर्ण ही नहीं। जब पूर्ण नहीं है तो मैं उसकी ओर ध्यान भी नहीं देता। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मेरे भीतर की पीड़ा है, लेकिन लोगों के सामने में प्रकट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी पीड़ा का निराकरण किसी के पास नहीं। मैं वो आग जो है, वो जलन जो है, अपने भीतर ही भीतर लिए फिरता हूँ। तो कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दाह लिए फिरता हूँ, मैं सिर्फ अपने हृदय में अग्नि जलाए हुए फिरता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। बिल्कुल गीता के श्लोक के अनुसार वो कह रहे हैं कि मैं सुख और दुख दोनों में ही मग्न रहता हूं, न सुख में ज्यादा सुखी हूं और न दुख में ज्यादा दुखी हूं। ये संसार है, ये संसार के जीवन में सुख भी मिलेंगे, दुख भी मिलेंगे, मैं ये जानता हूं, और इन दोनों में मैं बड़े प्रसन्न रहता हूं। सुख मिला तब भी अच्छा, दुख मिला तब भी अच्छा। जग भवसागर तरने को नाव बनाए। मैं देखता हूँ कि संसार, इस संसारिक लोग जो है, इस भवसागर को, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए किसी न किसी सहारे को ढूंढते होते। कोई आध्यात्मिकता का सहारा ले रहा है, कोई भलाई ईमानदारी का सहारा ले रहा है, कोई नेकी का सहारा ले रहा है, नाव बनाना यानी सहारा ले रहा। तो कह रहे हैं कि जग भवसागर तरने को नाव बनाए। जगत के संसार रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए किसी न किसी का सहारा लेते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं तो इस संसार की लहरों पर, मुझे पार उतरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इस सांसारिक जो है गतिविधियां, मैं उसमें आनंद लेता हूँ, उसके आनंद की अनुभूति करता हूँ, मुझे पार उतरने की चिंता नहीं है। तो आज के क्लास में अपन इतना ही करेंगे। शेष जो पद है वो उनका अपन वाचन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री